Paritosh Thakur. Like previous two sessions, we are discussing about 5S and Kaizen, which is related to the shop floor in the factory. But इस सेशन में हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा हटके, और ये बात ऐसे है कि जैसे पहले होता था कि हम गरीब और अमीर दो ही कंपैरिजन क्लास होते थे सोसाइटी के, लेकिन अब क्या है कि पहले से जितने लोग गरीब थे उनमें इनका इनकम सोर्स बढ़ता जा रहा है और वो एक अपर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे फॉल इन द मिडिल क्लास। बट अभी हो ये रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो बहुत रिच बन रहे हैं, जो अपर क्लास की तरफ या एलाइट क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो वो हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम मिडिल क्लास में स्टक क्यों हैं। सो एज पर द स्टडी ऑन द वेरियस बुक्स आई कंक्लूडेड दिस कि मिडिल क्लास के लोगों में ओवर इमोशन, ओवर थिंकिंग, वो कोई भी बात को बहुत सोचते हैं और बहुत जल्दी किसी भी बात को अपने दिल पे ले लेते हैं। उनके अंदर एक डर होता है लाइफ से रिलेटेड कि यार अगर ये नहीं चला तो फिर क्या करेंगे। फियर ऑफ फेलियर, कोई भी काम शुरू करने से पहले ही वो डर जाते हैं यार ये होगा नहीं, हम स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन ये शायद होगा या नहीं भी होगा, और नहीं वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा पावरफुल होने लगता है। ओवर स्मार्टनेस, कुछ लोग हैं मिडिल क्लास में जो पहले ही सब कुछ समझ लेते हैं ऐसे ऐसे करेंगे और ये हो जाएगा, बट द जॉब डजंट कंप्लीट। देन सर्वाइवल मेंटालिटी, सर्वाइवल मेंटालिटी कुछ इस तरह का है कि 2 दिन के लिए आए हैं, चलो छोड़ो काहे झगड़ा करेंगे, काहे की बात करेंगे, जैसे चलो क्लोज करो, जैसे तैसे निपट लो, अरे 5 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों इतना परेशान होना है, हम किसी से लिफ्ट लेके चले जाएंगे। दैट इज किसी तरह से टाइम पास कर लें, ये नहीं है कि हमें कुछ अचीव करना है, जस्ट ये टाइम हम पास करें, इस मेंटालिटी में जी रहे होते हैं। कुछ लोग एक्सक्यूज मेंटालिटी में होते हैं। एक्सक्यूज मेंटालिटी का क्या मतलब है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके ना होने की वजह हमारे पास पहले से रेडीमेड तैयार होता है। कहीं भी अगर हम जाए तो हम ये बता देते हैं कि यार ये काम नहीं होगा और ये काम क्यों नहीं होगा। देन रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास की अपने उनके खुद के बनाए हुए रूल होते हैं। जैसे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, या मॉर्निंग में मैं 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ, जिसका कि मतलब जो आपके लाइफ का गोल है, जो सफलता का स्रोत है, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका अपना सेल्फ मेड रूल होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को, और वो बहुत उसमें रिजिड मेंटालिटी होता है, उसको वो बहुत संजीदगी से फॉलो भी करते हैं। फिर कुछ लोगों में होता है कि आई नो एवरीथिंग, अगर आप उनको कोई एडवाइस देने के लिए जाओ तो वो कहेंगे कि यार एडवाइस मत दिया करो, मुझे सब पता है। फिर कुछ लोग विक्टिम लाइफ होते हैं। विक्टिम लाइफ का मतलब है कि जो लोग होते हैं वो ये सोच के चलते हैं कि यार मैं लोअर क्लास से हूँ, या मैं मिडिल क्लास में हूँ, या अपर क्लास में हूँ, तो मुझे ये नहीं मिल सकता है, या मुझे इसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा। वो उनके अंदर में ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट होता है। जैसे कहीं भी जाएंगे तो वो आगे आगे कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, वो पीछे ही जाके बैठते हैं, बोले यार आगे बैठेंगे कोई उठा देगा। तो ये एक विक्टिम लाइफ है कि इनकी जिंदगी में जो है ना वो पहले से वो खुद अपने आप को ही नीचे करके चल रहे होते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, वो लोग जो है ना झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। मतलब आपको सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल सेट करके चलते हैं, बिल्कुल रूटीन में चलते हैं, और वो करके फिर सो गए, उनसे ज्यादा वो सोचते नहीं है, ना वो करना चाहते हैं। फिर उनकी बिलीफ होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड बिलीफ का मतलब यह है कि जैसे आपने सोच लिया कि यार ये इंडियन है तो इसको नहीं मिलेगा, ये यूरोपियन है तो इसको ये मिल जाएगा, अरबिक है तो उसको मिल जाएगा, ये इतने पैसे चीज के मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट हैं तो हमें नहीं मिलेगा। ये है लिमिटेड बिलीफ कि आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है, आपने अपने आप को उससे उस रिबन को आप काटना ही नहीं चाहते जिसके आगे की सक्सेस शुरू हो सकती है। देन लिमिटेड बिलीफ डिफेंसिव जोन, बिलीफ भी लिमिटेड है और डिफेंस में रहना चाहते हैं। वो सोचते ऐसे हैं कि यार मैं जाके कहूंगा कहीं मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, साहब की नजर में कहीं मैं ही सर चढ़ जाऊंगा, हर बार वो मुझे ही टारगेट करने लगेंगे, इसलिए वो एक डिफेंसिव जोन में रहते हैं, अपने आप को वो बचाने की कोशिश में रहते हैं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो। फिर बैकअप स्टोरी, जब आप उनसे पूछने के लिए जाओगे कि यार आप तो थे उस दिन प्रोडक्शन चल रहा था लेकिन आपने क्यों नहीं किया,
आप उस दिन जा रहे थे एयरपोर्ट में, रास्ते में ये हुआ था तो आप हमें बताते ना, तो उनका एक स्टोरी भी बैकअप में तैयार रहता है कि यार उस टाइम पे ना फलाने साहब का फोन आ गया और मैं फोन में बिजी हो गया और मैं सुन नहीं पाया, इसलिए फिर बताना नहीं, दिमाग से निकल गया। मतलब वो फिर ये नहीं सोचते कि हाँ यार ये गलती हो गया, ऐसा नहीं, वो उनका स्टोरी भी पहले से तैयार रहता है। तो सोसाइटी में इस तरह के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें इतने सारे वायरस होते हैं। तो अब पाए गए हैं, वायरस पाए गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार इस मेंटालिटी से हम कैसे बाहर निकलें। तो इसके लिए बॉब प्रॉक्टर उन्होंने कुछ स्टडी की है कि यार हम क्या कर सकते हैं कि हम इन चीजों से निकल के सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने 11 पावरफुल प्रिंसिपल अपनी किताब में जिक्र किया है। तो उन सभी लॉ को, सभी 11 लॉ को हम बारी बारी से जाएंगे, बिकॉज ये जो जितने भी चीजें हैं ये हमारे शास्त्र में, रिचुअल्स में, बाइबल में, कुरान में, गीता में, इन सब चीजों में सब जगह जगह पे जिक्र है। बट मॉडर्नाइजेशन के दौर में ऐसा हुआ कि हम अपने रिचुअल्स को याद नहीं कर रहे हैं और जो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें ये चीज पाया नहीं जाता। तो अब बॉब प्रॉक्टर ने इन चीजों को स्टडी किया है और उन्होंने ऐसे 11 लॉ जो कि लोग भूल गए हैं उनको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश किया है। बॉब प्रॉक्टर के बारे में है कि he was a highly reputable personal development and professional coach. His book had reached worldwide, extending the knowledge of the law of attraction and mind power of achieving great success to millions of people. बॉब प्रॉक्टर डेवलपमेंट कोच है जो एक किताब लिखी थी एबीसी, सक्सेस ऑफ एबीसी, और उनने 2 प्रिंसिपल जो है उनका बहुत ज्यादा चल गया। तो एक है उनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है माइंड पावर फॉर अचीविंग ग्रेट सक्सेस। लेकिन वो आगे कहते हैं कि ये जो 2 लॉ मैंने बताए हैं ये इनके अलावा भी और सारे लॉ हैं जिसको कि हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी सक्सेस जल्दी मिलने वाली है, हम जल्दी ही उन चीजों को अचीव कर पाएंगे। So 11 forgotten laws: the law of thinking, law of supply, law of attraction, law of receiving, law of increase, law of compensation, the law of non-resistance, the law of forgiveness, the law of sacrifice, the law of obedience, the law of success. तो वन बाय वन हम हर लॉ को जाएंगे, देखेंगे कि हमारे लिए क्या है उसमें। तो लॉ 1, द लॉ ऑफ थिंकिंग। ये लॉ कहता है कि हम जो चीज सोचते हैं और हाईली कंसंट्रेशन के साथ सोचते हैं वही चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। बाय चेंजिंग आवर कॉन्शियस थॉट पैटर्न, मतलब थॉट पैटर्न जो है किसी भी आदमी के सोचने का तरीका वो 2 तरह के हैं। एक है कि अनकॉन्शियस, दूसरा है कॉन्शियस। अनकॉन्शियस है वो जो कि आप करते नहीं हो, अपने आप हो जाता है। दूसरा है कॉन्शियस कि आप सोच विचार के उस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि आप इसके बाद ये काम करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ये आपने बनाया हुआ है। तो उस थॉट प्रोसेस में जिस चीजों को आप सोचते हैं वो उन तरह की चीजों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। In order to achieve big success, a person has to think big. अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप बड़ी चीज को सोचें। When you think success, you will attract success. जब आप सक्सेस को सोचेंगे तो आप सक्सेस पाएंगे। When you think success, you will attract success. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सप्लाई। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी आप सुविधा चाहते हैं, वो सारे इस यूनिवर्स में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये नहीं कि फलाने आदमी को देने से वो चीज खत्म हो रहा है, वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। कोई भी चीज का अल्टरनेटिव मौजूद है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है या सिमिलर चीजें पाई जा सकती हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि यूनिवर्स में दिस लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्ट्स दैट द यूनिवर्स इज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई, इट इज इनफ फॉर एवरीवन। यहाँ जितनी चीजें हैं दुनिया में, ये दुनिया में बसने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त है। अगर हम एबंडेंस मतलब प्रचुरता, फीलिंग, इमोशन, एक्शन, इन सब चीजों में हम उन चीजों को याद करना चाहते हैं जो हम पाना चाहते हैं, उनको हम प्रयास करते हैं तो उन चीजों को हम जरूर पाएंगे। इट इज पॉसिबल टू अचीव सक्सेस इन एनी एरिया। किसी भी क्षेत्र में
सफलता आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने आप को इन चीजों से रिलीज कर सके, अपने आप को इससे छुटकारा दे सके कि यार ये कम है, ये कम नहीं है, हर चीज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है दुनिया में, और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। कंडीशन ये कि आप जो निर्धनता, स्कार्सिटी, कमी की जो माइंडसेट है उनसे बाहर निकले। आप ये सोचे नहीं कि यार ये चीज नहीं है। फर्ज करें कि जैसे आप अभी ऑपरेटर लोग हैं या सुपरवाइजर लोग हैं या मैनेजर लोग हैं, अब वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि यार कंपनी में तो एक ही मैनेजर होगा ना, 2-4 मैनेजर तो नहीं होगा। आप इस स्कार्सिटी से बाहर निकलें। आप ये सोचें कि एक नहीं 50 मैनेजर हो सकता है। कंपनी दुनिया में ऐसे है जहाँ पे कि 100 से ऊपर मैनेजर है, बट आप सोचें कि यार कैसे कर सकते हैं, उसके आप काम करना शुरू करें, वर्कआउट करना शुरू करें, और सबसे पहले आप ये छोड़ दें कि यार एक ही होगा, एक नहीं होगा, जितना चाहिए उतना होगा। So the universe doesn't restrict or limit on what we could achieve, but we do if we allow it. कहता है कि यूनिवर्स आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितनी कि आपका दिमाग उन चीजों को भूल पाएगा, उन चीजों को छोड़ पाएगा कि यार ये नहीं हो सकता। आप सोचो ये हो सकता है तो ये बिल्कुल मुमकिन है। हमने थैंक यू इसलिए लिखा है कि ये 11 लॉ जो है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हर सैटरडे को आफ्टरनून में हम 2 लॉ को स्टडी करेंगे, और फिर उसी को पूरे हफ्ते में कोशिश करेंगे कि यार हमने जो पढ़ा वो कितना तक हम